हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े, और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया। और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए, और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर, आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। पिछले साल तक राज्य में हम 9,000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12,000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पे बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ। अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया, और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया, और यहाँ गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।